दासी नौकरानी एपिसोड नंबर 12। मिशी फंस चुकी थी। उसे अब डर लग रहा था। वेद के साथ जाना मतलब यमराज के साथ जाना। जब से वो वेद से मिली है तब से वेद उसे गुस्से में ऐसे घूर रहा है जैसे उसे भस्म कर देगा। लेकिन अब वो क्या करे, कैसे बचे वेद के साथ जाने से कि वेद बोला चलो। वेद की आवाज़ मिशी के अंदर डर की एक ठंडी लहर दौड़ा गई। वेद आगे बढ़ गया तो मिशी डर से मिमियाते हुए बोली मालिक। वेद रुक गया और मिशी की तरफ पलटा तो मिशी घबराते हुए बोली बड़े मालिक, मुझे कुछ नहीं लेना था तो शॉपिंग पर जाने की ज़रूरत नहीं है। वेद ने मिशी को एक नज़र घूर के देखा और उसके पास आया और गुस्से में बोला तो क्या तुम मेरी हुडी पहन के रहोगी? क्या तुम्हारी इतनी औकात है तुम मेरी हुडी पहन सको? मिशी और घबरा गई और उसने अपना सिर ना में हिला दिया और जल्दी से हुडी निकाल के वेद के सामने कर दी तो वेद की आंखें छोटी हो गईं और वो गुस्से में पलट के जाते हुए बोला कोई मेरी चीज़ को हाथ लगाए तो मैं उस चीज़ में आग लगा देता हूँ। मैं इस हुडी को जला दूँ, उससे अच्छा होगा तुम पहन लो। मिशी को बुरा लगा। वो क्या इतनी ख़राब है कि छुई हुई चीज़ में आग लगा के ख़त्म कर देना चाहिए? मिशी सोच रही थी कि वेद बाहर जाते हुए तेज आवाज़ में बोला जल्दी चलो, इतना भी टाइम नहीं है मेरे पास। मिशी अपने सेंस में आई और वेद के पीछे भागते हुए चले गई। वेद फिर बाहर आके गाड़ी में बैठ गया पर मिशी को समझ नहीं आ रहा था उसे अब क्या करना है। उसे गाड़ी में बैठना है या नहीं? तो मिशी गाड़ी के बाहर ही खड़ी रही। तो वेद शीशा नीचे करके बोला तुम्हारे लिए कोई डोर ओपन करने नहीं आएगा, जल्दी बैठो अंदर। मिशी घबरा के गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। वेद ने शीशे से उसे देखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। वेद स्पीड में गाड़ी चला रहा था और मिशी डरी सहमी सीट को कस के पकड़े आंखें पीछे बैठी राम राम जप रही थी। उसे अपने आखिरी समय में भगवान ही याद आ रहे थे कि उसके प्राण आराम से निकल सके, क्योंकि उसको अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। बस मौत को उसको छूना बाकी था। वेद ने फिर शीशे से मिशी को देखा पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मिशी डरे या फिर डर से सीधा उसका हार्ट फेल हो जाए, ये उसका प्रॉब्लम है। कुछ ही समय में गाड़ी रुकी। वेद गाड़ी से बाहर आया लेकिन मिशी अभी भी वैसे ही बैठी थी। उसको अभी भी लग रहा था गाड़ी चल रही है, क्योंकि इतनी स्पीड से उसका सिर घूम रहा था। जब मिशी गाड़ी से बाहर नहीं आई तो वेद ने उसका हाथ पकड़ के खींचते हुए उसे गाड़ी से बाहर निकाला। मिशी एकदम से चौंक गई, पर ये तो बस शुरुआत थी, अभी तो उसे और झटके लगने बाकी थे। मिशी अभी संभली तक नहीं थी कि वो अपने आसपास का नज़ारा देख के और घबरा गई। ये एक जंगल था, चारों तरफ बस बड़े बड़े पेड़ पौधे। मिशी घबराई हुई नज़रों से चारों तरफ देख रही थी कि वेद जाके गाड़ी में बैठ गया। मिशी और डर गई। वो भी भाग के जल्दी से ड्राइविंग सीट के पास आई और शीशे पर हाथ मारते हुए बोली मालिक, आप ये मुझे कहाँ लेकर आए हैं? वेद ने शीशा नीचे किया और मिशी को देख के गुस्से से भरी आवाज़ में बोला तुम्हारी असली जगह पर, यहीं पर रहो अब। बोल के वेद ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। डर की वजह से मिशी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोली मालिक, मुझे यहाँ जंगल में छोड़ के मत जाओ। वेद बोला क्यों? तुमने ही तो कहा था ना, तुम कहीं भी चली जाओगी तो जंगल ही ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। मिशी रोते हुए बोली मालिक, मैं सच में कहीं भी चली जाऊंगी, दोबारा आपको मेरी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, पर मुझे यहाँ छोड़ के मत जाइए। वेद ने थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ा दी। मिशी गाड़ी के साथ भागने लगी और बोली मालिक प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, चाहो तो मुझे कहीं और छोड़ दो लेकिन यहाँ छोड़ के मत जाओ। वेद ने गाड़ी रोक दी। मिशी को कुछ राहत की सांस आई, लेकिन वेद गुस्से में बोला बहुत शौक है ना मेरी पत्नी बनने का, मेरे घर में रहने का, मेरी हुडी पहनने का। मिशी अपना सिर ना में हिलाने लगी। वेद आगे बोला तो मेरी बीवी होने की यही सज़ा है, यहीं पर रहो। बोल के इस बार वेद ने स्पीड में गाड़ी आगे बढ़ा दी। मिशी रोते हुए गाड़ी के पीछे भागने लगी। मालिक, मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। मिशी चिल्लाती रह गई और कुछ ही मिनटों में गाड़ी हवा के जैसे वहाँ से चली गई और वो उस जंगल में अकेली रह गई। मिशी भागते भागते थक गई थी तो वहीं घुटने के बल बैठ गई
और चीख चीख के रोने लगी। उस जगह बस मिश्री की ही आवाज़ गूंज रही थी। आखिर उसकी गलती क्या है? क्यों उसके साथ ऐसा किया जा रहा है? क्या करेगी अब मिश्री? कहाँ जाएगी वो? क्या जवाब देगा वेद महेश जी को? वो मिश्री को कहाँ छोड़ के आया है? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।